गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने DRC द लैंड ऑफ डिसेंट फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। आई होप उसके सारे एक्सरसाइज आपने कर लिया था। उसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे जो कि मैं आपको पिक क्लिक करके अभी इस वीडियो के साथ आपको सेंड कर दूंगी। वो चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर होंगे। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 6 ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। बर्फ और हिमपात है इस जगह पर। ठीक है, ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं इस जगह पे। दीज एनिमल लिव इन कोल्ड रीजन्स। तो ये एरिया क्या होता है, ठंडा होता है, बर्फीला होता है। तो ये एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स। तो ये क्या है, तो ये जो आपका है फिल इन द ब्लैंक, बीच में मिसिंग लेटर है तो CARIBOU कैरिबो। ये क्या है, POLAR पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, वलूर्स। ये एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब क्या है टुंड्रा रीजन। टुंड्रा कम्स फ्रॉम द फिनिश वर्ड्स टुंटरिया। किससे निकला है टुंड्रा वर्ड, टुंटरिया, विच मीन्स आ बैरन लैंड, बंजर जमीन जहाँ पे खेती नहीं होती। द लैंड इज बैरन बिकॉज द ग्राउंड इज परमानेंटली फ्रोजन। तो ये बंजर क्यों है, क्योंकि ये जो यहाँ का जो ग्राउंड है वो क्या है, जमा हुआ होता है बर्फ से, फ्रोजन 25 to 100 सेंटीमीटर डाउन एंड सो ट्रीज कांट ग्रो हेयर। इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग सकते। किससे ज़्यादातर कवर रहता है, ये बर्फ से। ठंडा इलाका है, जो बर्फ पूरे में होती है और ये हमेशा जमा हुआ होता, फ्रोजन। एट सम प्लेसेस द बेयर and rocky ground can support low growing plants like mosses, heaths and lychees। तो यहाँ पे कौन सा रह सकता है पौधा जो है, mosses, heaths and lychees। Tundra happens to be at the top of the world near the North Pole। कहाँ पर है ये, नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल के पास है। इट्स प्रीसियस लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल इन इंडिजीनियस पीपल्स आर डिस्क्राइब ब्लू। इसमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, लोकेशन, वेजिटेशन, एनिमल और इन पीपल्स के डिस्क्राइब नीचे दिया हुआ है। हम इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लोकेशन है, लोकेटेड एट लेटीट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ में है। कहाँ पर है ये, नॉर्थ में 50 डिग्री टू 70 डिग्री। द टुंड्रा रीजन इज अ वेस्ट ट्रीलेस लैंड विच कवर्स अबाउट 20% ऑफ द अर्थ सरफेस। कितने परसेंट अर्थ पे ये कवर्ड है, 20%। मोस्टली अराउंड द नॉर्थ पोल। कहाँ पर है ये, ज़्यादातर नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल क्या है, ऊपरी सतह पे। तो मैप में इंडिया के आपको ऊपरी सतह जो है अर्थ के सरफेस पे, तो ये वहाँ पे ये जगह मिलेगी। जैसे ऊपर जम्मू कश्मीर वगैरह है ना, आपको पता है ना, वहाँ पे बर्फ गिरती है। Almost all tundras are located in North Hemisphere. Small tundra-like areas to exist Antarctica in Southern Hemisphere, where the average annual temperature is 50। वहाँ पे जो annual temperature होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम यहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने लोकेशन पढ़ा कि ये कहाँ पे स्थित है। अब क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। द टुंड्रा इज द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट रीजन वेयर द मेन सीजन आर विंटर। कब होता है ये, यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, कोल्डेस्ट, बहुत ज़्यादा ठंडा। कब होता है ये, विंटर सीजन में, और ज़्यादा ठंड, बर्फबारी ज़्यादा होती है। और विंटर एंड समर में, समर और विंटर में कैसा होता है यहाँ पे, कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट मौसम होता है यहाँ का। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज 28 डिग्री सेल्सियस। हेयर नाइट्स कैन लास्ट 4 weeks when the sun barely rise during some months in the winter। तो यहाँ की रात जो होती है वो कैसी होती है, वो सबसे ज़्यादा, सूरज जो है विंटर में कभी कभी निकलता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू 70 डिग्री सेल्सियस होता है। ड्यूरिंग द समर द सनशाइन ऑलमोस्ट 24 आवर्स अ डे। दिन में वो 24 आवर्स शाइन करता है, चमकता है। द समर आर यूजुअली, कब, समर सीजन में। वार्म व्हेन टेम्परेचर राइज अप टू 12 डिग्री सेल्सियस। कब गर्म होता है ये, 12 डिग्री सेल्सियस पे जब होता है। द आर्टिक टुंड्रा रीजन इज ऑल्सो अ वाइंडी प्लेस। टुंड्रा रीजन जो है वो वाइंडी प्लेस जहाँ पे हवा चलती है, बट इट बेसिकली लाइक अ डिजर्ट। किसकी तरह है ये, डिजर्ट की तरह। ओनली 50 to 25 सेंटीमीटर परसिपिशन फॉल्स ईच ईयर, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो। हमेशा क्या होता है यहाँ पे, बर्फ होती है, बर्फ गिरती है। डेट इज वाई इट इज कॉल्ड अ कोल्ड डिजर्ट। क्या होता है यहाँ पे, ज़्यादातर बर्फ गिरती रहती है, इसलिए हम इसको
कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। ये एक डिजर्ट की तरह है। डिजर्ट मरुस्थल होते हैं, आपको पता होगा, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर ये ठंडा इलाका है, नॉर्थ में पाया जाता है, अर्थ के सरफेस पे है, तो ये कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। वेजिटेशन, अभी हमने क्या पढ़ा, क्लाइमेट पढ़ा और पीछे लोकेशन। अब जो है वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं कि वनस्पति यहाँ की कैसी। देयर इज अ रेयर वेजिटेशन इन द टुंड्रा रीजन। यू कैन फाइंड ओनली shrubs, sages, mosses, lichens and grasses here and trees beside beech trees. Some varieties of flowers can also. तो यहाँ पे क्या है, some trees पाए जाते हैं, beech tree इस टाइप के होते हैं, ग्रोविलर्स ट्री इस टाइप का पाया जाता है, और कुछ वेराइटी फ्लावर्स की पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो हरियाली होती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बर्फ कोल्ड डिजर्ट है, यहाँ पे स्नो आइस ही पाई जाती है, तो जहाँ पे प्लांट और ट्रीज का ग्रो कम होता है। द ग्रोइंग इज ओनली 50 to 60 डे लॉन्ग। कब तक ये ग्रो होते हैं? 50 से 60 दिन तक लंबे होते हैं। देयर आर नो ट्रीज एक्सपेक्ट फॉर सम bushes in the lower latitude. Willows grow on some parts of the tundra region but only as low carpet about 8 cm high and are called dwarfs. हाँ, तो अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। Surprisingly, there are animals in tundra region, though only 48 species. These species consist of slightly modified hares, wolves, foxes. कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं? wolves, foxes, bears, deer, shrews and rodents. ये इस टाइप के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। There are huge herds of caribou in North America. कहाँ पे? North America, also known as reindeer. In Eurasia, there are also smaller herds of musk oxen. Wolves, Arctic foxes are the predators of the tundra regions. यहाँ पे ये स्मॉलर हर्ड्स में मस्क ऑक्सीजन ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। स्मॉलर ममाल्स और स्नो शू रेबिट्स एंड लेमिंग्स। कौन से? स्नो शू रेबिट्स और ये सारे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। सम इंसेक्ट्स सच एज ब्लैक फ्लाइज, काली मक्खी, डीर फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड नॉन सीएम्स, टिनी बाइटिंग माइजिस मेक द टुंड्रा रीजन माइजरेबल प्लेस टू लिव इन। तो ये इंसेक्ट्स जो है उस जगह को दहनीय बनाते हैं। द मार्शी टुंड्रा इज अ ग्रेट प्लेस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक। कौन कौन से जो मार्शी टुंड्रा इज ग्रेट प्लेस माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक हार्लिक्विन, डक्स एंड सैंड। क्या है यहाँ पर? यहाँ पे कुछ एनिमल्स थे रहते हैं और इंसेक्ट्स के बारे में बताया गया, और यहाँ पे जो बर्ड्स भी कुछ बर्ड्स पाई जाती हैं, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें पाई जाती है कम मात्रा में। ओके, सैंड पाइपर्स एंड प्लोवर्स। एक्वेटिक एनिमल of these region include Arctic cod, fish, walrus, for seal and polar bears. Polar bears, though aquatic animals, spend most of their time on the sea ice to catch their prey from the water below. ये सारे एनिमल यहाँ पर रहने के लायक होते हैं, और ये समुद्र में जो स्पेंड ज़्यादातर टाइम जो है किस में होता है इनका? सी समुद्र में, और बर्फीली समुद्र में ये लोग रहते हैं। यहाँ एनिमल्स दिए हुए हैं, कैरिबो, आर्टिक मस्क ऑक्स, स्नो शू रेबिट। स्नो शू रेबिट जो होते हैं वो इस टाइप का होता है, लेमिंग, हार्लिक्विन डक्स, आर्टिक कोड, वार्लुस। इन सब एनिमल्स के बारे में हमने इधर पढ़ा। ये सारे एनिमल्स जो हैं यहाँ पर ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस स्नो में सरवाइव कर सकते हैं। अभी हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, और जो पीपल यहाँ पे सरवाइव करते हैं वो कौन से होते हैं? इंडिजिनस पीपल, स्वदेशी लोग। द इंडिजिनस पीपल ऑफ द टुंड्रा रीजन्स आर इन्यूट्स, ऑल्सो नॉन एज एस्कीमोज। इनको क्या कहते हैं हम? एस्कीमोज कहते हैं। लिव इन कैनेडियन, आर्टिक एंड ग्रीनलैंड। कहाँ पर रहते हैं ये? कैनेडियन होता है, आर्टिक एंड ग्रीनलैंड पे ही रहते हैं। याकूत्स लिव इन सिबेरियन टुंड्राज। याकूत्स जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं? सिबेरियन टुंड्राज में। दे आर एंगेज्ड इन फिशिंग एंड हंटिंग फॉर फर। तो ये जो एनिमल, ये जो पीपल्स हैं क्या करते हैं, किस चीज़ में बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं? हाँ, तो ये क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं और हंटिंग फॉर फर, फर का हंटिंग करते हैं, मारते हैं उसको। द सेमी पीपल लिव इन फाइनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। दे सर्वाइव एज हंटर गेटर्स। का क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। द चूकची पीपल इन लिव इन, किस तरीके से? चूकची पीपल इस तरीके होता है, याकूत इन्हें कहते हैं। ये दोनों इस टाइप के पीपल यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। द इंटीरियर ऑफ चुकीज पेनिनसुला, रशिया। कहाँ से? ये रशिया। ट्रेडिशनली दे हैव बीन हर्ड
herdsmen and hunters of reindeer, seal, whales, walrus and sea lions. They have been herdsmen and hunters of reindeer, seals, whale, जो चरवाहे होते हैं वहाँ के, इन सब का उसको मारते हैं, whales, walrus and sea lions. अब क्या देयर फूड, ये क्या खाते हैं? बाय नेसेसिटी द पीपल आर नॉन वेजिटेरियन, यहाँ के पीपल कैसे होते हैं? नॉन वेजिटेरियन होते हैं. एंड ईट मेनली रेंडीर, सील्स, क्या खाते हैं यहाँ पे? यानी कि वो मीट वगैरह खाते हैं. तो क्या खाते हैं मेनली? वो रेंडीर का शिकार करते हैं, सील्स, वॉलूस एज वेल एज फिश. तो ये सब चीज़ों का मार के शिकार करके उसको खाते हैं. देयर डाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फैट टू हेल्प देम कीप वार्म. ये सब खाने से उनको क्या करता है? उनको गर्मी मिलती है, गर्म रखता है. देयर क्लोथ्स, तो ये क्या था? इनका फूड था. जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, जिनको किन किन का? रेंडीर, सील्स वगैरह, इन सब एनिमल्स का वो शिकार करके उसको खाते हैं. अब इनके क्लोथ जो है वो क्या होते हैं? एनिमल स्किन्स आर द मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर क्लोथिंग इन द टुंड्रा रीजन. तो ये क्या है? एनिमल के स्किन का मटेरियल जो होता है, जो ये वियर करते हैं, पहनते हैं. अंडर गारमेंट्स मेड बाय लेदर, इनके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? लेदर के. एंड आउटर क्लोथिंग मेड बाय फर हेल्प द पीपल कीप वार्म, किसके बने होते हैं? ये फर के, एनिमल्स के बने होते हैं. इनकी स्किन से जो क्या करते हैं? इनको गर्म रखते हैं. अब क्या था? फूड पड़ा, क्लोथ पड़ा. अब इनके हाउस कैसे होते हैं? विद नो वुडन बिल्डिंग, क्या है? वुडन, कोई लकड़ी की बिल्डिंग नहीं होती. मटेरियल अवेलेबल, पीपल यूज हाउस कोल्ड इग्लू, वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाने का मटेरियल अवेलेबल नहीं होता. तो जो जिस हाउस में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? इग्लू, जो कि बर्फ में का होता है. आप में से कई लोगों ने इग्लू देखे होंगे कि किस टाइप का इग्लू होता है. वो बर्फीली जगह पे पाया जाता है, उसमें ये लोग सर्वाइव करते रहते हैं. विच आर डोम शेप्ड, किस शेप का होता है? वो डोम शेप का होता है. आर मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ टाइटली पैक्ड स्नो, किससे बना होता है? स्नो के ब्लॉक से ये बना होता है. विच इज गुड इंसुलेटर, अ होल इज मेड इन द सेंटर ऑफ द डोम टू अलाउ स्मोक एंड हॉट एयर टू पास थ्रू. वो इस टाइप का ऐसे गोल, और यहाँ पे कोई एक होल होता है, इस टाइप का होता है. वो डोम शेप में होता है और ये इस टाइप का होता है. इसको हम इग्लू कहते हैं. और क्या होता है? स्मोक एंड हॉट एयर पास थ्रू, उसके आस पे क्या होता है? धुआं और गर्म हवा पास होती रहती है. द फ्लोर इज कवर्ड विद द स्किन एंड फर एनिमल्स, उसका जो फर्श होता है वो किससे कवर होता है? एनिमल के स्किन और फर एनिमल के स्किन से कवर होता है. ड्यूरिंग, क्योंकि वो तो पूरा बर्फ होता है और ज़्यादा ठंडा होता है, बट उसका फ्लोर जो है, फर्श जो है, वो किससे? स्किन और फर के एनिमल से वो कवर होता है. ड्यूरिंग समर्स पीपल लिव इन टेंट्स मेड ऑफ एनिमल हाइड. तो पीपल जो है समर सीजन में किससे रहते हैं? टेंट रहता है जो एनिमल हाइड से बना होता है. दीज आर कॉल्ड टॉपिक्स. इन रिसेंट ईयर पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इन मॉडर्न हाउसेज. तो रिसेंटली इन्होंने किस में रहना शुरू किया? मॉडर्न हाउसेज में. तो आपका चैप्टर, आपका ये वाला यहीं फिनिश होता है. आई होप जितना भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा. तो आज का होमवर्क है, पहले तो आपको चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर करने, जो मैं आपको पिक क्लिक करके सेंड करूँगी अभी ग्रुप में. ओके. और आज का जो इस चैप्टर का जो होमवर्क आपको करना है वो आपका ये है कि ये लुकिंग बैक के ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको कॉपी में करना है. उसके बाद टिक द करेक्ट है. टिक द करेक्ट में क्या करना है? द टुंड्रा रीजन इज वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट रीजन, हॉटेस्ट और वेटेस्ट रीजन, नॉन ऑफ दीज. तो ये क्या है? कोल्डेस्ट रीजन. एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है? वो हार्डली क्यूइंग डक्स. इसको टिक करना है. द ग्राउंड ऑफ द टुंड्रा रीजन इज परमानेंटली फुल ऑफ ट्रीज. ये अंडर ऑफ ग्रास किससे होता है? ये रीजन किससे होता है? फ्रोजन रहता है टोटली. द इन्यूटीज वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम एनिमल स्किन. ये जूट, नन ऑफ दिस या कॉटन. इन्यूटीज वेयर जो है वो क्या चीज़ वेयर करते हैं? एनिमल्स स्किन का वेयर करते हैं. एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. द आर्टिक टुंड्रा रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कोल्ड डीजल. क्या बोलते हैं इसको? कोल्ड डिजर्ट कहते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? COLD, कोल्ड. ऑलमोस्ट ऑल टुंड्राज आर लोकेटेड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर. कहाँ पे पाए जाते हैं ये? नॉर्थ हेमिस्फीयर में. इन्यूट्स आर ऑल्सो नोन एज एस्कीमोज. क्या बोलते हैं इसको? एस्कीमोज कहते हैं. ESKIMOS. रेंडियर आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा. कहाँ पे? रेंडियर जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? आर्टिक टुंड्रा में. डैश आर मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ स्नो. किससे बने होते हैं? इग्लूज जो हैं किससे बने होते हैं? आइस के ब्लॉक से. तो आपको जो ये पूरा है आज की डेट में होमवर्क में आपको ये कंप्लीट करना है.
लुकिंग बैक, टिक द करेक्ट, और बी फिल इन द ब्लैंक्स। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितना भी मैंने समझाया आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये सारी बैक एक्सरसाइज आपको आज की डेट में कंप्लीट करना है। आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।